3 राज्यों में बीजेपी की हैट्रिक वाली जीत का चौथा दिन है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये जोड़ी सरप्राइज प्लान कर रही है। 2014 से ही मोदी और शाह की जोड़ी से बार बार सबको चौंकाया है, अपने किसी फैसले की भनक तक किसी को लगने नहीं दी है। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाना हो या उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को सीएम की कुर्सी पर बिठाना हो। गुजरात में भी सीएम बदला तो वही सस्पेंस रहा। इस बार भी 3 राज्यों में सीएम के नाम को लेकर चर्चा बहुत सारे नामों पर है। आपको पहले राज्यवार सीएम के दावेदारों की लिस्ट हम दिखाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहला चेहरा वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी मुख्यमंत्री रहते हुए यह चुनाव लड़ा गया है। दूसरा चेहरा केंद्रीय मंत्री दूसरा चेहरा नरेंद्र तोमर का है। तीसरा चेहरा प्रहलाद पटेल का है। चौथा चेहरा यहां पर बीडी शर्मा का है। और इन नामों में से कौन होगा जो मध्य प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है? सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या शिवराज सिंह चौहान, जो कि 18 साल से रहे हैं मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, महिलाओं में लोकप्रिय हैं, सांसद भी वो रह चुके हैं, वो बनेंगे? या नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि एमपी में शिवराज के बाद सबसे बड़ा चेहरा है, पीएम मोदी के करीबियों में से एक माने जाते हैं, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, मुरैना लोकसभा सीट से सांसद हैं, अब इस्तीफा हालांकि दे चुके हैं। प्रहलाद पटेल हैं, जो कि केंद्र की राजनीति में है, पहली बार विधानसभा चुनाव वो लड़े और ये विधानसभा चुनाव वो जीत गए। ओबीसी वर्ग का होना उनके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि एमपी में बीजेपी 2003 के बाद से ओबीसी सीएम बनाती रही है। बीडी शर्मा युवा होने के साथ साथ संगठन पर उनकी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। अमित शाह के साथ मिलकर कहते हैं कि इन चुनावों में भी उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट करने का काम किया। तो ये चेहरे मध्य प्रदेश के। अब हम आपको राजस्थान के चेहरे दिखाते हैं, जहां पर फिर पहला चेहरा जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सबसे पुराना चेहरा राज्य की राजनीति में, इस लिहाज से कि वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रशासनिक अनुभव उनका जो है वो काफी लंबा है। दूसरा चेहरा जो है वो बाबा बालकनाथ योगी का है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। सर्वे में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरा उनको बताया गया है। ओबीसी यादव समाज से वो आते हैं। राजस्थान का योगी उन्हें कहते हैं, डुप्लीकेट माना जाता है योगी आदित्यनाथ का। तो क्या वो चेहरा हो सकते हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, केंद्र में अहम मंत्रालय का अनुभव है उनके पास। राज्य में बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, 20 साल आरएसएस में उन्होंने काम भी किया है, तो वो अनुभव भी उनके पास है। दिया कुमारी बीजेपी की बड़ी नेता है, महिला नेता है, जयपुर राजघराने से वो ताल्लुक रखती हैं। क्या महारानी की जगह राजकुमारी मुख्यमंत्री हो सकती है राजस्थान की? अश्विनी वैष्णव हैं, पीएम मोदी से नजदीकी उनकी मानी जाती है, ओबीसी नेता हैं, कोई भी विवाद उनके चेहरे के साथ जुड़ता नहीं है। लिहाजा इनमें से कोई भी चेहरा वो हो सकता है जो राजस्थान की मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आए। अब छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहां भी जो पहला चेहरा है जिसकी चर्चा होती है वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के रमन सिंह। 3 बार सीएम रहे हैं, राज्य में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और जो आखिरी समय में जहां से चुनाव पलटा, कहते हैं कि रमन सिंह उसके बाद एक्टिवली जुड़ गए थे चुनाव प्रचार में। अरुण साव बिलासपुर से सांसद हैं, इस्तीफा हालांकि दे चुके हैं। ओबीसी समुदाय, साहू समाज से आते हैं। विष्णुदेव साय आदिवासी चेहरा है, 2020 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं। कोई आदिवासी चेहरा क्या मुख्यमंत्री हो सकता है एक ऐसे समय में जब 2024 के आम चुनावों की तैयारियां भी चल रही हैं? ओपी चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इनको करीबी माना जाता है। जनता के बीच उनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती है, युवा चेहरा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, शायद उनको यह खबर अच्छी न लगे।
सूत्रों की माने तो बड़ी खबर यही है कि तीनों राज्यों में पुराने नामों की छुट्टी तय मानी जा रही है। खबर यह भी है कि तीनों राज्यों में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जिनकी छवि 2024 की राह में किसी तरह का रोड़ा न बने। बेदाग और विवादों से दूर रहने वाले चेहरे को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी ऐसा चेहरा चाहती है जो चमक दमक में फंसने के बजाय काम पर फोकस करे। अब वो नाम कौन है और किन नामों के आगे ग्रीन बटन दबेगा, किन नामों के आगे रेड बटन दबेगा, यह एकदम नया चेहरा सामने निकल कर आएगा। आइए एक तस्वीर के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर आज की तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। हालांकि इस तस्वीर में उन सांसदों के चेहरे हैं जिनको विधानसभा का टिकट देकर बीजेपी हाईकमान ने सबको चौंकाया था और 3 राज्यों में जीत के बाद अब 12 सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, जिनमें से 10 सांसद इस तस्वीर में मौजूद हैं। लेकिन इस तस्वीर की खास बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर जिस तरह से चर्चा है, उसके दावेदार भी इस तस्वीर में मुमकिन है मौजूद हैं। साथ ही साथ इस तस्वीर में मुख्यमंत्री चुनने वाले, मुख्यमंत्री के लिए फैसला लेने वाले पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। तो क्या इसी तस्वीर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का चेहरा निकलेगा? क्या इसी तस्वीर से चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है सामने? मध्य प्रदेश की बात करें तो इस तस्वीर में देखिए नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल आपको नजर आ रहे हैं, राकेश सिंह हैं, रीति पाठक हैं, उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। और राजस्थान से मुख्यमंत्री पद के दावेदार चेहरे जो इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं वो दिया कुमारी हैं, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी इस तस्वीर में है। और छत्तीसगढ़ के चेहरे भी इस लिस्ट में आप देखिए, गोमती साई और अरुण साव, 2 चेहरे यहां पर आपको दिख रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी सांसद बाबा बालकनाथ योगी इस्तीफा देंगे और छत्तीसगढ़ से सांसद रेणुका सिंह भी इस्तीफा देंगी। इन दोनों के नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय दिल्ली से हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, क्योंकि बैठक बड़ी हुई और अलग अलग राज्यों से भी हमारे साथ इस समय हेमेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश से, राजस्थान से शरद और साथ ही रायपुर छत्तीसगढ़ से सुमी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन हिमांशु, सबसे पहले आप बताइए कि ये बैठकों का दौर जो चल रहा है, कल भी बैठक हुई, आज भी अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, तो एजेंडे पर क्या यही मुद्दा है कि अभी इन तीनों राज्यों में कौन कौन से चेहरे होंगे और कितना करीब हम माने डिसीजन लेने से? देखिए, मुझे लगता है कि श्वेता, भारतीय जनता पार्टी में जो बैठकें हो रही हैं वो पूरा चिंतन हो रहा है और एक एक करके नामों को लेकर डिस्कशन जो है लंबा हो रहा है और इसीलिए पहले फीडबैक लिया गया सभी स्टेट नेताओं के साथ, फिर बैठक हुई, फिर इस्तीफे कराए गए आज अगर आप देखेंगे, और उसके बाद क्योंकि वसुंधरा राज्य की तरफ से ये इस तरीके की चीजें छन कर आ रही थी कि उनके पास विधायक पहुंच रहे, 40 से ज्यादा विधायक उनसे मिलने पहुंचे। इसको लेकर पार्टी आलाकमान को थोड़ा सा संशय हुआ और पार्टी आलाकमान की तरफ से एक फोन गया उन्हें, उनको पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा देखिए कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं, मैंने उन्हें कॉल नहीं किया है और मैं पार्टी की एक अनुशासित जो है कार्यकर्ता हूं, पार्टी की लाइन को जानती हूं और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जाऊंगी। तो एक तरीके से उन्होंने मान लिया कि केंद्र की तरफ से जो भी डिसीजन होगा मुख्यमंत्री को लेकर वो उनको स्वीकार्य होगा। दूसरी चीज जो है वो अब ये माना जा सकता है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर जो है, आज देर रात या कल सुबह तक ऑब्जर्वर्स के नाम की घोषणा हो जाएगी। विधायक दल की जो बैठक है तीनों राज्यों में वो जो है शनिवार और रविवार को होगी और उन्हीं बैठकों में विधायकों के साथ चर्चा के बाद जो भी नाम आएंगे उसको जो है ऑब्जर्वर्स हाईकमान को बताएगा और हाईकमान की तरफ से वहां जो भी उन नामों में से नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषणा करनी होगी वो घोषणा वहीं हो जाएगी तीनों राज्यों के, और उसके बाद जो शपथ ग्रहण की तारीख होगी या वहां के जो स्टेट यूनिट है वो जाके गवर्नर को अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और वहां से सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मानना चाहिए कि शनिवार और इतवार को तीनों ही राज्यों में तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और कौन, अगर उप मुख्यमंत्री बनना है तो वो कौन होंगे। इतना तय है कि अब एक पिक्चर बहुत साफ हो गई है। जिन सांसदों ने चुनाव लड़ा था
जो जीत गए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन सब ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। 2 लोग रह गए हैं, बाबा बालकनाथ जो तिजारा से जीते हैं, और जो है रेणुका सिंह सरोता जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो लोग भी कल जो है स्पीकर से मिलकर अपना इस्तीफा दे देंगे। अब इतना माना जा सकता है कि दिल्ली की तरफ से कोई बड़ा नाम जो है तीनों राज्यों में नहीं भेजा जाएगा। जो लोग विधायक हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़कर आए हैं, चाहे वो केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, उन्हीं में से जो है वो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। तो अब किसकी लॉटरी लगती है, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। शनिवार और इतवार को ये साफ हो जाएगा कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। यानी इतना समझ में आ रहा है कि हड़बड़ी कोई नहीं है, अगले हफ्ते तक शपथ ग्रहण होगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो एक बात हो रही थी कि क्या कोई मनमुटाव रहेगा, और उसको लेकर वसुंधरा राजे की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी, तो वो भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत हो गई है।